टुडेज़ टॉपिक इज़ द खिलजी डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। द खिलजीज रूल फ्रॉम 1290 टू 1320। खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से 1320 तक इन्होंने रूल किया था। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही वॉज रूल इन 1290 टू 1296। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन अ न्यू टर्किश ग्रुप नोन एज खिलजी टुक द पावर। जब बलबन की डेथ हो गई उसके बाद खिलजी ग्रुप जो पावर में आया था। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। और जलालुद्दीन जो हैं खिलजी यही खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ 70 ईयर व्हेन ही बिकेम सुल्तान। और ये जब सुल्तान बने थे तो इनकी एज जो है 70 ईयर के थे ये। Next ruler of the Khilji dynasty was the Alauddin Khilji. Alauddin Khilji ruled from 1296 to 1316. Okay, he was a nephew and son-in-law of Jalaluddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके सन इन लॉ थे, यानी दामाद थे और भतीजे भी थे किसके, जलालुद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीड द थ्रोन इन 1296। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उनको मारा था और थ्रोन पर बैठ गए थे। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और ये पहले टर्किश सुल्तान हैं दिल्ली के जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग किया था, सेपरेट किया था। ही मेंटेन अ लार्ज आर्मी, built new fort and repaired old one along the north western frontiers। और इन्होंने जो है बहुत इनकी जो आर्मी थी वो बहुत लार्ज कर ली थी, नए फोर्ट्स बनवाए थे और जो पुराने थे उनको जो रिपेयर भी कराया था। खिलजी बिल्ड द सिरी फोर्ट इन दिल्ली टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द मंगोल्स। इन्होंने एक फोर्ट बनवाया था सिरी में वो मंगोल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को, ठीक है। सिरी बिकेम द कैपिटल ऑफ द खिलजी। और सिरी इनके टाइम में जो क्या थी, कैपिटल बनाई थी इन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ ऑफ डेली यूजेस वर ऑल्सो फिक्स्ड। इन्होंने जितने भी कमोडिटीज़ थी जो डेली यूजेस में होती हैं, जैसे कि आपका ऑयल है, ब्रेड है, आटा है और भी जो राइस है, जितनी भी डेली यूजेस की जो चीज़ें होती हैं उन सब के प्राइस इन्होंने फिक्स कर दिए थे ताकि कि इनके उसमें जो करप्शन ना हो सके इनके एरिया में, ठीक है। अगर हर जगह के हर मार्केट के अलग रेट होंगे तो उसमें शॉपकीपर करप्शन कर सकते हैं। ही कंट्रोल मार्केट प्राइसेस। और इस तरह से इन्होंने मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल किया था ताकि हर एक चीज़ हर इंसान अफोर्ड कर सके। इतने हाई नहीं रखते थे कि कुछ लोग क्योंकि हाथ में जैसे किसी चीज़ का अगर ज़्यादा प्राइस है तो वो जो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, तो इसलिए जो बहुत ही रेट जो बहुत सही रखे जाते थे। ही कीप लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड इन कैश। और इनकी बहुत लार्ज आर्मी थी और जिसको वो सैलरी जो कैश में पे कर रहे थे। न्यू वेपन वर इंट्रोड्यूस। और न्यू वेपन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। ही सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन को, पॉलिटिक्स को। ही रूल स्ट्रांगली। और इनका रूल जो बहुत स्ट्रांगली रहा था इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये था आपका खिलजी डायनेस्टी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, तुगलक डायनेस्टी। हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी वॉज बेसिकली ऑफ टर्किश ओरिजिन एंड द फैमिली रिलीजन वॉज मुस्लिम। तुगलक डायनेस्टी जो है वो टर्किश ओरिजिन है, यानी टर्क से थी, बिलोंग करती थी और ये मुस्लिम फैमिलीज थी, ठीक है। मुस्लिम और रिलीजन फैमिली तो पहले भी थी, खिलजी भी वही थी, ठीक है। इन द ईयर 1321 गाजी तुगलक सक्सीड द थ्रोन एंड वॉज गिविंग द टाइटल एज गयाजुद्दीन तुगलक। 1321 में गाजी तुगलक जो थे वो सक्सीड की थ्रोन उसके अलाउद्दीन खिलजी के बाद, और इनको टाइटल मिला गयाजुद्दीन तुगलक। तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई दिल्ली सल्तनत में। गयाजुद्दीन तुगलक ही रूल फ्रॉम 1320 टू 1325, यानी 5 ईयर रूल किया था इन्होंने। खुसरू खान द लास्ट किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक एंड गाजी मलिक असेंडेड द थ्रोन अज्यूमिंग द टाइटल गयाजुद्दीन तुगलक। मतलब गाजी मलिक गयाजुद्दीन तुगलक का ही नेम है। इन्होंने क्या करा था,
खुसरू खान जो लास्ट किंग थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो थे, तो उनको किल किया था और ये थ्रोन पे बैठ गए थे। ही डाइड इन एन इंसिडेंट एंड हिज सन उल्गा खां सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। और ये एक इंसिडेंट में इनकी इंतकाल हो गया था और इनका जो बेटा था उल्गा खान, जिसको टाइटल मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं, तो वो थ्रोन पे बैठे थे इनके बाद। कम टू द नेक्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक। ही रूल फ्रॉम 1325 टू 1351। इनका रूल इन्होंने करा था 1325 से 1351 तक। प्रिंस जोना सन ऑफ गयाजुद्दीन तुगलक असेंडेड द थ्रोन इन 1325। और गयाजुद्दीन तुगलक के बेटे हैं और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया था, उस पर बैठे थे अपने थ्रोन पर 1325 में। ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और इन्होंने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहला इनका क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये रिफॉर्म, याद रखिएगा। इन 1327 शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी टुक प्लेस। ठीक है, इन्होंने 1327 में, यानी कि जब ये थ्रोन पे बैठे उसके 2 साल बाद ही इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। पहले कैपिटल दिल्ली थी, यानी दिल्ली से होल्ड की जा रहा था पूरे इंडिया को, बट अब इन्होंने कहाँ कर दी, देवगिरी कहाँ है बेटा, ये साउथ में है। तो यानी कि अब इनका जो वो था एम्पायर, वो साउथ तक हो चुका था। ठीक है, टैक्सेशन इन द द्वाब। अब द्वाब पे इन्होंने टैक्सेशन लगाए थे वहाँ पर, क्योंकि इस टाइम जो है यहाँ पे क्या था, फैमिली हो गई थी, यहाँ पे भुखमरी आ गई थी और पैसे की बहुत किल्लत हो गई थी। तो इसलिए जो इन लोगों ने क्या करा था, टैक्सेस लगा दिए थे द्वाब पर, तो वहाँ से वो टैक्स पे होता था, जिससे कि ये यहाँ पर जो अपने चला सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। टोकन करेंसी, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, टोकन करेंसी लाए थे 1330 में। यहाँ पे इससे पहले सिल्वर कॉइन चलता था, बट क्या था, जब यहाँ पे जो इनका जो वो थी, इनका जो ख़जाना था वो खाली हो रहा था धीरे धीरे, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा था, सारे सिल्वर कॉइन्स को इकट्ठा करवाया था एक जगह और टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। इन्वेंशन ऑफ खुरासन, और खुरासन की इन्वेंशन करी थी वहाँ पे, उसको कैप्चर करना चाहता, कॉन्क्यूर करा था। Ibn Battuta was a foreign traveler who stayed at his court. His book रहला give a journal information about this period. इब्ने बतूता जो है एक फॉरेन ट्रैवलर थे जो इनके टाइम पर आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और उनकी एक बहुत फेमस बुक है रहला, जिसमें कि उस टाइम की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, कम टू द थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक। ही रूल्ड 1351 टू 1388। ठीक है, ही वॉज अ कज़िन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के कज़िन थे। इस्टेब्लिश और दीवान खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल, एंड दीवान बोदान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ठीक है, इन्होंने 2 तरह के डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे इस टाइम। दीवान खैरात यानी कि जो पुअर लोग जो होते हैं उन लोगों को पैसा दिया जाता था, और दूसरे थे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था इनका। ठीक है, मेकिंग इक़्तिदारी सिस्टम हेडिटरी, और इन्होंने क्या करा था, इक़्तिदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था, यानी कि जो पीसेंट जो फार्मर लैंड पे वर्क कर रहे थे उनका जो हेडिटरी कर दिया था, यानी कि अगर फादर वर्क कर रहे थे उनका बेटा उस पर कर रहा था। ठीक है, द तुगलक डायनेस्टी वुड नॉट सर्वाइव मच आफ्टर फिरोज शाह डेथ। और जब फिरोज शाह की डेथ हो गई, फिरोज शाह तुगलक की, तो उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। द मालवा, गुजरात, शर्की, ठीक है, ये तीनों किंगडम मालवा, गुजरात और शर्की किंगडम ब्रोक अवे फ्रॉम द सल्तनत। और जब इनकी डेथ हो गई इसके बाद ये जो है अलग अलग हिस्से में बढ़ गए, यानी मालवा अलग इंडिपेंडेंट हो गए थे, गुजरात अलग और शर्की अलग। तो ये थी आपकी तुगलक डायनेस्टी। ओके।